आज नगरोटा बगवा में भारतीय चेला कामरा पेंशनर्स महासंघ हिमाचल प्रदेश द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार पर उनकी जायज मांगों को लेकर लगातार अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पेंशनर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 दिसंबर को संगठन के सभी पेंशनर्स ने शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की थी। इससे पहले धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान भी सरकार को चिताया गया था। पेंशनर्स ने कहा कि धर्मशाला में 18 यूनियनों से जुड़े करीब 15,000 से अधिक बुजुर्ग अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है। पेंशनर्स का आरोप है कि 11 दिसंबर को शिमला में बैठक के दौरान सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि 17 दिसंबर तक उनकी समस्याओं को हल किया जाए और पेंशनर से बातचीत की जाए। हालांकि अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। महासंघ ने बताया कि वर्ष 2016 से 2022 तक का एरियर अब तक सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। पेंशनर्स का कहना है कि यह एरियर पहले जहां लगभग 5 लाख रुपए था, वहीं अब यह बढ़कर 40 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार द्वारा रोका गया उनका पैसा क्या ब्याज सहित उन्हें वापस दिया जाएगा या नहीं। सभी का स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता में। हिमाचल प्रदेश का जो अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में 11 तारीख को, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 18 संघों के पदाधिकारी, अपने अपने प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री वहां पर उपस्थित थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सरकार को चेताया था कि जो धर्मशाला में हमारी जो एक विशाल रैली हुई थी, जिसमें 10,000 और 15,000 के बीच आदमी थे, और उसकी जो इस बार मैं ये भी धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से कि सीआईडी का भी हमारा और पुलिस वालों का हमारा बहुत समर्थन रहा कि सीआईडी की रिपोर्ट सरकार को गई थी कि पेंशन संघ जो है 18 पेंशन संघ जो है वो एकत्रित हो रहे हैं धर्मशाला में 18 यूनियन के, और 15,000 आदमी उनके आ रहे हैं। भले ही हमारे 10,000 और 15,000 के बीच होंगे, लेकिन जो सीआईडी की रिपोर्ट थी जिन्होंने हमारा साथ दिया कि वो 15,000 तक आ रहे हैं, और इसे सरकार घबराई और सरकार ने हमारा स्थान जो जोरावर के लिए हमने अपने आज्ञा ली थी सरकार से, डीसी महोदय से, वो उन्होंने बदल दिया इस घबराहट से। तो ये प्लस पॉइंट रहा आपका कि आप सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए। लाहौल स्पीति से लेकर के चंबा तक लोग वहां पर, किन्नौर से लेकर के भरमौर तक लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। मैं आज उनका भी आज धन्यवाद करता हूं आपके इस माध्यम से। और जब वो उन्होंने हमारा पुलिस ग्राउंड को बदल दिया और फिर समय मिला कि अब आप 1:30 बजे के बाद आ सकते हैं, तो लेकिन मेरे साथियों ने बताया, हम तो बीच मंच में थे, कि वो गेट बंद कर दिया था पुलिस ग्राउंड का कि इनको 100 से 200 से ऊपर आदमी ना जाने देना। लेकिन हमारे आदमियों ने वहां भी हमें संघर्ष करना पड़ा और वो गेट खोला, और वहां पर हम समस्त जो थे, कुछ आदमी बेचारे नहीं जा सके होंगे, वो जोरोवर ग्राउंड पहुंचे और वहां पर बरामपुरी जी वगैरह ने काफ़ी संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद सरकार से हमें इन्विटेशन मिला कि आप 18 संघ हैं तो 40-45 आदमी जो है हमारे आप आ सकते हैं। तो 40-45 आदमी आए गए, और हमारे आदरणीय, अब मैं आदरणीय कहूँगा कि हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय हैं सुखराम सुखू जी, वो वहाँ पर आए, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा का सेशन समाप्त होता है मैं आपको शिमला में बुलाऊंगा विदिन 6 मंथ, जिनके 12 तारीख से पहले उन्होंने कहा था। मांगे कि मैं संक्षिप्त रूप में बता देना चाहता हूं कि हमारे जो कर्म पेंशनर हैं जो 16 और जनवरी 2022 के बीच में रिटायर हुए हैं, आज तक उनका एरियर जो है 5 लाख से लेकर के 40 लाख तक बढ़ा हुआ है। जब आदमी रिटायर होता है वो सोचता है कि मैंने मकान की रिनोवेशन करनी है, मैंने ये मकान का काम करना है, ये ज़मीन खरीदनी है। आज जो 9 साल पहले जो ज़मीन के भाव थे जो 10 लाख थे, आज 50 लाख हो चुके हैं। तो क्या सरकार जो है इनका जो पैसा रखा हुआ क्या विद इंटरेस्ट देगी? पॉसिबल नहीं। उस वक्त सोने का भाव क्या था और आज 9 साल के बाद क्या है। और इसके अतिरिक्त जो डीए की किस्तें हैं, आज 13% जो है ड्यू हो गया। लेकिन जो बड़ी स्टेट है, हमारी पिछले साल जो कन्याकुमारी में मीटिंग हुई थी, मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ, हमारे 40 आदमी जा रहे हैं और जब भी जाते हैं
हम किसी का एक नया पैसा नहीं खर्च करते, अपनी जेब से पैसा खर्चते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, अभी जो हमारी अयोध्या में मीटिंग होने जा रही है सारे अपनी जेब से खर्चेंगे। तो वहाँ पर जो हमारी कन्याकुमारी में मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्न जो रखे हैं और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि भारतीय राज्य पेंशन महासंघ, जिसके हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के घनश्याम शर्मा जी हैं, उनको स्पेशली चीफ गेस्ट जो है चंबा में बुलाया गया। वो चंबा में वहाँ पर 250 और भी इकट्ठे हुए। अभी मुझे फोन आया था कि 250 और भी वहाँ पर इकट्ठे हैं। इन वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हमारा, मैं आपसे सहयोग चाहूँगा भविष्य में कि आप जब भी कॉल आती है तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस वक्त एक फाइल जो है पेंशनों के माध्यम से रखवाई गई है कि पेंशन जो है 30% कर रहे हैं, 50 से 30% पेंशन कर रही है सरकार के आगे के लिए। जो सैलरी है बहुत ज़्यादा हो गई है, पेंशन बहुत लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख पेंशन हो रही है। तो ये पेंशन हम 50% नहीं दे पाएंगे, 30%। और ये फाइल जो है दबी हुई है। अगर आप एकत्रित नहीं होंगे तो आने वाले समय के लिए, आने जो हमारे बच्चे आगे रिटायर होंगे तो हो सकता है कि उनको 30% पेंशन जो है मिले। आपकी तो नहीं कटेंगे, पे प्रोटेक्शन रूल के अनुसार बिल्कुल मिले, लेकिन हो सकता है कि आपका डीए फ्रीज हो जाए।